ये कहानी है 2010 की, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था सऊदी अरेबिया। और एक अजनबी ने मेरी बहुत हेल्प की थी। उस टाइम ना मेरे पास रिहाइश थी, ना खाने के पैसे थे। एक अनजान शहर में एक अजनबी से मुलाकात हुई। उसने मुझे रिहाइश दी और मुझे अभी भी याद है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का करना, फिर डिनर करवाना। एक मजदूर बंदा था, लेकिन उसके दिल में एहसास था कि ये बंदा पाकिस्तान से नया आया है तो इसको सपोर्ट करो। अरशाद भाई 10 साल हो गए और 10 साल बाद ये भाई मुझसे मिला। हम कैसे मिले थे, इस भाई ने कैसे मेरी खिदमत की थी, कैसे मेरी मदद की थी, आइए देखिए इस ब्लॉग। वक्त गुजरता गया, मैं जद्दा आ गया, मुझे जॉब मिल गई और तकरीबन फिर मैं सोशल मीडिया पे आया। 10 साल बाद मेरे व्हाट्सएप पे तकरीबन अभी भी मैसेजेस पेंडिंग है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, तकरीबन 8000 से ऊपर के मैसेजेस पेंडिंग है। और कल परसों मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था, उसमें मेरी पुरानी तस्वीर एक बंदे ने भेजी थी और उसने कहा था कि मैं आपकी तब मानूंगा जब आप मुझे पहचानोगे कि ये तस्वीर कब की है। बहुत याद आती है मेरे भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं यार। अगर आप हमें पहचानोगे कि हम कौन हैं, अगर आप हमको पहचान लेंगे तो हम आपको मानेंगे कि वाकई आप यार वाकई दोस्तों के दोस्त हो मेरे भाई। और जनाब अपना जो नंबर है ना वो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ तैर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अरशाद बोल रहा हूँ जनाब, अल रस वाला। और सुना जनाब, ठीक ठाक हो? चलो जी, मिसालें तो पठानों की हैं, लेकिन भाई हम तो पंजाबी भी आपसे नंबर ले गए इस दफ़ा। हाँ, हम तो आपको नहीं भूले हैं, लेकिन आप और सुनाओ। आजकल माशाल्लाह बहुत दिल खुश होता है जब आपको देखता हूँ। आप तो इंटरनेट पे छाए हुए यार माशाल्लाह। होटल भी बहुत खूबसूरत बना लिया है, कसम से बहुत खुशी हुई मुझे। तो मेरे जहन में स्ट्रेट वो बंदा आ गया जिसका नाम है इरशाद, और वो सऊदीया से आया हुआ है, तकरीबन 2 साल हो गए। और 10 साल बाद मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। एक जगह पे मैंने बुलाया फैसलाबाद काम करने के लिए, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद मेरी मुलाकात होगी उस भाई से। जो अच्छाई जो भलाई उसने मेरे साथ की थी 10 साल, एक हफ्ते का वो जो टाइम एक साथ स्पेंड किया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो अभी मैं करीब उनसे मिलने आप लोगों को भी मैं इंशाल्लाह मिलवाने जा रहा हूँ। जो बंदा अच्छाई करता है खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह उसे बहुत कुछ देता है। तो इंशाल्लाह भी उसके साथ मुलाकात होगी। स्टे विद अस। और ये मैं जी पहुंच गया, यहाँ पे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह लाले दी जान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे भाई। अहलन व सहलन, मरहबा बादिल अशर सना। माशाल्लाह। और जी की हाल चाल है? बड़ी खुशी हुई यार मिलकर। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हाजी साहब है, मेरे दोस्त हैं। कर दीजिए। और जी की हाल चाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। पहुंच चुके हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए जी। ये सैयद नूर हाजी है, मेरा दोस्त है। और दाग अमल करे देता था जमावी लियो। आपका तारीफ कर रहा था कि माशाल्लाह आपने उसके साथ जो हेल्प किया था, तो अभी भी उससे इसी वजह से लोग अगर सोचें कि कुछ अच्छा करूं तो मेरा वही नेकी कर दरिया में डाल, फिर भी आपको उसका सिला मिलता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा बात है कि आपने इसके साथ इस तरह किया और अभी उसको आपका याद आती है। पता क्या सर, कुछ होते हैं कि किसी को लालच हो या किसी इस बहाने से मुलाकात, लेकिन हमारा तो कसम से क्या टाइम था, कुछ लालच नहीं था, कुछ क्या अजीब वक्त है यार।
क्या बात है। और 10 साल यकीन करो, मैं एक एक चीज़ जो है ना इनकी संभाल कर रखी है अपने पास। जो टाइम गुजरा है, जो एक एक पिक्चर, एक एक तस्वीर, एक एक जगह का साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम। मैं जब एक हफ्ता मैंने गुजारा, मैं वापस आ रहा था, ये भी रो रहा था, मैं भी रो रहा था, एक दूसरे के पीछे रो रहे थे, इतना अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया था। और बाद में मुझे पता चला कि बंदा सऊदीया में जब वक्त गुजारता है ना, तो वो इतना परवाह नहीं करता लोगों की, क्योंकि हर बंदा बिजी होता है अपने काम के लिए, सुबह निकल के शाम को आके, तो कोई बंदा इतना केयर नहीं करता। और वो अपना जानते थे मुझे, ना पहचानते थे। और वो जो एक हफ्ता आपके साथ गुजरा, और वो जो हमारा कफील था, अल्लाह भला करे उसका 10 साल उसके साथ गुजारे यार, बड़ा कम। जो आपको मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बड़ा से बड़ा अवार्ड दूँ कि आपने उसके साथ 10 साल गुजारे। 50 आदमी थे, 2 आदमी रह गए, मैं और शबीर दोनों बस। आपने, मैं 2 साल मैंने तो उसके साथ काम भी नहीं किया, सिर्फ इकामा रिन्यू करने में जाता था, और इतना बदतमीज़ बंदा था वो। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बड़ा ही दिल के नज़दीक, क्योंकि उस वक्त कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था, सिर्फ एक बंदा था जो परदेश में मुझे गले लगाया, मुझे भाइयों जैसा प्यार दिया, मुझे सपोर्ट किया, और मुझे एक ही बात करता था कि आप फिक्र ना करें, मैं हूँ। तो वो बंदा है मेरा दोस्त अरशाद। अस्सलाम वालेकुम पाजी, की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ठीक ठाक है। 10 साल बाद 10 साल बाद कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो इनकी प्यार मोहब्बत है। असल में ये जो पठान लोग हैं ना, इनके साथ एक रात भी गुजार लो तो ये सारी उम्र नहीं भूलते हैं। ये तो प्रदेश में वक्त गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनका प्यार है, मैं तो ना चीज़ कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा अरशाद भाई, ये बताइएगा, जब मैं फर्स्ट टाइम वो कपिल ने आपको कॉल की कि आओ, आपका एक पाकिस्तानी आया है नया, 2010 की बात है ना, फरवरी की। हाँ जी, हाँ जी। और आप जब आए, आप मुझे लेके गए, वो एक छोटा सा कमरा था आपका। आप जब सुबह मजदूरी करने जाते थे तो आप नाश्ता तैयार करके चले जाते थे, फिर दोपहर में भी आप आते थे कि यार ये बंदा नया है, ना इनको अरबी आती है, ना बाहर जा सकता है, फिर दोपहर में भी आप खाना लेके आते थे, फिर शाम के टाइम भी आप खाना लेके आते थे। वो आपको पता नहीं था कि भाई ये बंदा ना आप मुझे जानते थे, वो क्या एक जज्बात आपके दिल में कि आप वो खिदमत कर रहे थे? असल में बात पता क्या है, ये अभी आप देख लो, आपके करोड़ों फैन है, ठीक है, ये खुदा ने आपके अंदर एक ऐसी वो क्या बोलते हैं पुर्जा फिट किया हुआ है कि जो भी आपको देखता है आपका फ़ैन हो जाता है। अभी आप इस देख लो, करोड़ों फ़ैन है आपके हैं, मैं तो क्या चीज़ हूँ, मैं क्यों ना पागल हूँ? जब सारी दुनिया आपके पीछे पागल होगी तो मैं क्या चीज़ हूँ? उस टाइम तो एक भी फैन मेरा नहीं था। उस टाइम आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे पिक्चर भी देख रहे हो, जब मैं मिला था अरशाद भाई से, तो ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना मैं फेसबुक जानता था, ना मैं यूट्यूब जानता था, एक भी बंदा मुझे नहीं जानता था, सिर्फ अपने घर वाले जानते थे। लेकिन वो जो आपने खुलूस और जो मोहब्बत दिखाई थी वो कमाल की थी, और वो हर किसी के दिल में वो चीज़ नहीं होती। वो आपके दिल में उस वक्त वो मोहब्बत थी, वजह क्या थी? असल में बात यह है कि ये खुदा ने एक चीज़ बनाई थी कि 10 साल के बाद ये आदमी इसके पास जाएगा, और वही जो रूल सिस्टम है वो दोबारा तहर भाई के हाथों से मेरे हिसाब में आएगा। अच्छा, अब बताएं, अब हम कहाँ हैं? फैसलाबाद में। मुलाकात कैसी हुई, ये स्टोरी ज़रा बताएं दोस्तों को। अभी मैं कुछ दिन पहले थोड़ा फारग था तो सोच रहा था यार मैं काम करूं, तो रात को सोच रहा था, दुआ किया या अल्लाह कुछ ऐसा को बंदोबस्त करो। तो मैंने तैर भाई को मैसेज किया, 1 किया, 2 किया, कोई रिप्लाई नहीं है। फिर मैंने अपनी वो जो वक्त की फ़ोटो थी ना जिसकी अभी ये बात कर रहे हैं कि वो कैसा माहौल था, वो तस्वीर मैंने सेंड की। ये तस्वीर देख के तो ये एकदम चौंक गई, यार ये 10 साल पहले की ये तस्वीर है। फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया और पूछा, अरशद भाई क्या हाल चाल है? मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। काम है कि नहीं है? मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मुझे सुबह आके मिलो। वही जो फिल्म थी, रूल था, वही फिर अक्स वापस आ गया कि ये आदमी मेरे पास गया था, आज मैं इसके पास आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा का एक निज़ाम था जो आज पूरा हो गया। ये देखो जी, आप जितने भी लोग हैं, देखो एक भलाई होती है ना, एक बंदा भलाई करता है कि यार मुझे कोई बंदा अच्छा कहे, मेरा कोई नाम हो, उसे मेरी शोहरत हो। एक बंदा भलाई करता है अल्लाह की रज़ा के लिए। जब अल्लाह की रज़ा के लिए भलाई करते हो तो वो अल्लाह ताला उसका सिला दे देता है, सालों साल बाद दे देता है। अरशाद भाई ने जो मोहब्बत मुझे दिखाई थी 1 हफ्ते में, और जब मैं वापस आ रहा था, मुझे इकामा मिला, जद्दा में आ रहा था, तो अरशाद भाई भी रो रहा था, मैं भी रो रहा था। इस तरह था ना, इतनी मोहब्बत हमें हुई थी। और वो फर्स्ट टाइम था सऊदीया में, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान में अपने घर में माँ बहन जो मोहब्बत थी, जब परदेश गए तो अजीब किस्म का माहौल। 3 दिन बाद मैं आपके पास आया, और फिर वो जो आपकी जो खैर थी, मुझे अभी भी याद है, मैं बकाले जाता था तो वो मोबाइल कार्ड जब मैं लेता था
बकाले वाले पैसे नहीं देते थे कि यार आप मेहमान हो अरशाद भाई के। फिर वो जब मुझे अभी तक मैं नहीं भूला, जब मैं सुबह उठता था, आप तो चले जाते थे सुबह सवेरे मजदूरी करने, ऐसे ही तो चाय आप तैयार करके चले जाते थे, आमलेट आप तैयार करके चले जाते थे, वहाँ पे वो खुब्ज होता है, वो खुब्ज आप लेके आते, वो मेरे सराहने पे आप रख देते और मुझे बताते कि ताहिर भाई सुबह जब आप उठोगे तो नाश्ता तैयार होगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, एक देखें ज़िंदगी बहुत ही थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसमें अगर बंदा भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी गरज के एक दूसरे के साथ बंदा हेल्प करे, एक दूसरे का साथ रहे, तो इसका सिला अल्लाह ज़रूर देता है। मुझे इतनी खुशी है कि अरशाद भाई से 10 साल बाद मैं मुलाकात कर रहा हूँ। मुझे खुशी भी इस बात की कि वो जितने भी मेरे सोशल वर्क, जितनी भी मेरी वीडियोस, तो वो मेरा भाई फॉलो करता था, वो देखता था। और इतनी खुशी जब इसने मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस किया कि मुझे इतनी खुशी होती है कि जब आपको देखता हूँ तो मुझे दिल ही खुशी हुई कि यार मेरा वो जो भाई था वो मुझे फॉलो कर रहा है और अभी तक मुझे जानता है। किस तरह आपने फॉलो किया अरशाद भाई? आपकी माशाल्लाह जो फ़ैन फॉलोइंग है वो तो देखो ना करोड़ों के हिसाब से हो गई है, तो उनमें से हम भी तो शामिल थे ना। लेकिन वो कि आपके पास इतने मैसेज आते थे, हज़ारों लाखों डेली के, तो आप वो हर मैसेज तो नहीं देख सकते थे, तो इसलिए फिर वही बात करनी पड़ेगी, फिर वही मुझे सहारा लेना पड़ा सऊदीया की वो वक्त का, वो तस्वीर दिखानी पड़ी जिससे आपको पता चल गया कि यार ये तो वाकई मेरा ये अपना परा है। अच्छा, अलरस की अलकासिम की कोई अच्छी सी बात, प्यारी सी बात अगर आपको याद हो, शेयर करना चाहते हो? वो यही है कि हम एक दफ़ा 4-5 दोस्त इकट्ठे गए थे, ताहिर भाई भी साथ थे, एक पार्क में हम गए थे। वो जो लम्हा है, वो जो पिक्चर बनाई थी, तो तस्वीरें जो वीडियो बनाई थी, वो जो बचपन का एक माहौल, यानी कि बचकाना ही माहौल समझ लो, वो था कि एक पेप्सी रख के तस्वीरें बना रहे थे यार। और मेरी लुक भी अजीब थी, आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हो, क्लीन शेव, छोटे छोटे से बाल थे क्योंकि उम्रा किया था मैंने, और लुक भी काफ़ी चेंज थी। लेकिन वो जो हंसी चेहरे पे थी वो करोड़ों की थी। करोड़ों, वो तो आप लाखों करोड़ भी कमा लो, तो वो जो खुशी है ना, वो एक लम्हे की, वो आदमी नहीं खरीद सकता है। जो दोस्तों के साथ मिल के जो वक्त गुजारा जाता है वो पैसों से नहीं मिलता है, वो खलास प्यार मोहब्बत से मिलता है वो। अच्छा इरशाद भाई, कितना साल आपने सऊदीया में गुजारा? मैं 16 साल वहाँ रहा हूँ। 16 साल। एक्सपीरियंस कैसा रहा, तजुर्बा कैसा रहा वहाँ का? ये तो पता चल गया कि ज़िंदगी का जो सही मायने में जो चीज़ है ना, वो यही है कि इंसान स्ट्रगल करे तो कामयाबी मिलती है। जैसे आपने की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब गए थे तो आप एक आम थे, हमारी तरह थे, लेकिन आज आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, इतने काम किए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसका यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर ना कुछ मंजिल मिलेगी। ऐसे ही है, मुझे बहुत खुशी हुई अपने भाई से, अपने दोस्त से मिलकर। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जगह है मेरे दोस्त की है, यहाँ पे फैक्ट्री बन रही है और अरशाद भाई इंशाल्लाह यहाँ का सुपरवाइज़र होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने दोस्त से मिला, अपने भाई से मिला और एक बार फिर ज़िंदगी ने मौका दिया। जो बंदा 10 साल पहले मिला था, ना मुझे जानता था ना पहचानता था, और जितनी इसने मेरी इज़्ज़त की थी, मेरी खिदमत की थी, अब हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अपने भाई की इतनी इज़्ज़त करे, इतनी खिदमत करे, ताकि वो वक्त अरशाद भाई दोबारा याद कर ले कि हाँ हम दोस्त मिले थे, इंशाल्लाह दोस्त रहेंगे। और ये देखें, ये ज़रूरी नहीं कि आप पख्तून हो या आप पंजाबी हो या बलोची हो, सिंधी हो। प्यार मोहब्बत के लिए कोई ज़ुबान की ज़रूरत नहीं होती, किसी रंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं होती, किसी कास्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस एक अच्छी दिल की ज़रूरत होती है जो अरशाद भाई के पास है। बहुत शुक्रिया सर, ये तो आपका प्यार है ना, असल में पठान तो पठान है ना यार। बड़ी खुशी अरशाद भाई, आप सबका भी दिल से शुक्रिया। अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे के साथ हेल्प किया करे, एक दूसरे से मोहब्बत किया करे। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा। अरशाद भाई इंशाल्लाह सी यू सून, मैं इंतज़ार करूँगा इस्लामाबाद में आपका। फिर आपने बच्चों को लेके आना इंशाल्लाह, हम स्वाद भी जाएंगे। जिस तरह आपने अलरस में पार्क मुझे घुमाया था, मैं आपको स्वाद घुमाऊंगा इंशाल्लाह। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सब ख्याल रखिएगा। अपने ताहिर भाई को, अरशाद भाई को दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।